भिवानी जिला के सिवानी गांव में कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना था। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि सिवानी में आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने और उसकी नीतियों और विचारधाराओं को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया है। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी का लक्ष्य हर वर्ग तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। चौधरी ने इस दौरान किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। अनिरुद्ध चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में किसानों के बाजरे की खरीद न होने के कारण उन पर आर्थिक संकट गहरा गया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल को लेकर इधर उधर भटक रहे। उन्होंने सरकार से तत्काल बाजरे की फसल की खरीद शुरू करने की पुरजोर मांग की। चौधरी ने हरियाणा प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द डीएपी मुहैया कराएं। लोहारू के पानी के मुद्दे पर राजनीति करने के सवाल पर अनिरुद्ध चौधरी ने स्पष्ट किया कि पानी पर सबका हक है और सबको पानी का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति का विरोध किया और सबके लिए समान जल वितरण की वकालत की। प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई हमले के बाद सेना की जवाबी कार्रवाई को कांग्रेस द्वारा विदेशी दबाव में रोके जाने के बयान पर अनिरुद्ध चौधरी ने सेना के राजनीतिकरण को लेकर की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने दादा स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि उस समय सेना के बहुत सीनियर अफसर उनके साथ काम करते थे। उन अफसरों के अनुसार सेना में कुछ चीजें निर्धारित थी और सेना का राजनीतिकरण नहीं होता है। सिवानी को ही सबसे पहले क्यों चुना गया है? देखो, ये कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है, उस तहत संगठन को नीचे ब्लॉक और मंडल, गांव, बूथ, उन सब के हिसाब से संगठन पूरा तैयार करके खड़ा करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम इस चीज़ को एक इस तरीके से लेके आना चाहते थे कि जिसमें हम सबको, आम कार्यकर्ता को जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो मिले और उन सब का जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एक प्यार है वो प्यार संगठन में तब्दील हो। और जहाँ तक सिवानी की बात है, बस यूं कह लो, एक दिल में बात आई थी कि पहले यहीं से शुरू करेंगे, तो इसलिए यहाँ से शुरू कर दिया। दूसरा सर, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ इसमें खास चर्चा का जो विषय बना रहा, लाइव चल रहा है, कोई बात फिर आगे बढ़ रही है, उसी के हल्के में मीटिंग, उसी का क्षेत्र, वो इस मीटिंग से गायब। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको गायब नहीं बोलूँगा। वो हमारे विधायक हैं, आदरणीय हैं और जनता के द्वारा चुने गए हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पर विधायक व्यस्त होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मीटिंग में किसी कारणवश ना भी आ पहुंचे, तो इसके अलावा मैं इस चीज़ को किसी और दूसरे नजरिए से नहीं देखूंगा। चर्चा का विषय, मैं जब आया हूँ यहाँ पे, काफी लोगों में चर्चा का विषय ये, और विपक्षी दल भी जो है इसको मुद्दा बनाते हैं। मैं उसी विषय के बारे में ही ये कह रहा हूँ, उस विषय को खत्म करने के लिए कह रहा हूँ। वो हमारे हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय हैं और किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए आज यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन बनाने की बात थी और हम इसको एक बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। हम सीधा वर्कर तक पहुँच रहे हैं और उसके लिए हम सबको आमंत्रण देकर और फिर हम पहुँचते हैं। क्या उनको निमंत्रण दिया गया? हाँ, दिया गया तो बिल्कुल, और आगे भी देंगे क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ वो हमारी पार्टी का एक अहम हिस्सा है, हम जरूर देंगे। सर, अभी आपने जब जिस ढंग से लोहारू जीता बीजेपी वालों की मदद से, यानी अन्य विपक्षियों की मदद से, तो क्या उन विपक्षियों का नाम भी आप उजागर कर पाएंगे? मैं ये नहीं कहा कि विपक्षियों की मदद से ली, मैंने कहा कार्यकर्ताओं ने इतनी मजबूती से काम किया कि जो बीजेपी वाले भी कुछ लोग थे उनको भी प्रभावित करने में वो सक्षम रहे, कामयाब रहे और अपने यहाँ पर कांग्रेस में वोट लेकर आए उनके, जो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, ये कार्यकर्ता की मजबूती है। लोहारू में आजकल पानी का मुद्दा जो है, डिवीजन को लेकर जो है जी, एक सरकार, यही सरकार 2020 का नियम पास करती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पिछली
चुनाव की जो योजना थी, उस योजना के दौरान जो दो नेता विपक्षी आपस में एक दूसरे के साथ में जिनका वाद विवाद चलता था, झगड़ा चलता था, वो अब एक पार्टी में है। तो मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि उनकी आपसी लड़ाई में जनता को परेशान करने का काम हो रहा है। और हमारी यही मांग है, हम यही चाहते हैं कि पूरे लोहारू हलके में, तोशाम हलके में, बुदरबारडा हलके में, बुआनीखेड़ा हलके में समान बंटवारा हो पानी का। अगर डिवीजन और भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, वो भी बढ़ाने चाहिए, पर जो एक हटा के दूसरी जगह ले जाना ये गलत है। एक सर, जैसे आपने स्टेज पे आज बोला कि कांग्रेस भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को चुना। अब वर्कर में ये कंफ्यूजन है, फोटो आज आपने भी लगा रखी थी चौशा की, और दूसरा जो आपका ही परिवार है वो भी फोटो लगा रहा है, तो वर्कर माने कौन किसको माने? मैं ये कहूँगा कि वर्करों में कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये चलो कोई कहना चाहे तो अलग बात है, वर्करों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो आज भी मेरे दादाजी चौधरी बंसी लाल जी के, आज भी किसी ने बताया कि जब से चौधरी साहब ने विकास पार्टी का विलय कराया कांग्रेस में, हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, चाहे कोई कितने गया हो। तो जो लोग इस बात को समझते हैं वो इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे जो चल रहा है उसके साथ होना चाहिए। आज का जो आपका दौरा है, काफी चर्चा है कि आगामी परिसीमन जो होना है उसी को लिहाज में रख के इस मीटिंग का भी आयोजन किया गया है, और सूत्र जो लोग चर्चाओं में हैं। नहीं, देखो, भिवानी जिला बहुत बड़ा जिला है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने उस जिले का अध्यक्ष बनाया है, और उस जिले का जब अध्यक्ष बनाया है तो मुझे सब ब्लॉक में जाना है। तो सिवानी ब्लॉक में हमने वहाँ कार्यकर्ता मीटिंग रखी है, कल को बुआनीखेड़ा में रखेंगे। तो आप यूँ थोड़ी बोलो कि बुआनीखेड़ा से को मिलाया जाएगा तो शाम में इसलिए वहाँ जा रहे हैं। हमें तो भिवानी का जिले का कांग्रेस का संगठन खड़ा करना है, उस चक्कर में हम आगे चल रहे हैं। तो अब आगे जो कांग्रेस की प्रगति है, जो लिस्टें आपने आगे ब्लॉक लेवल पे भी निकालनी है, जो पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है, कब तक ये मान ले सर? उसका कोई डेडलाइन? इसमें ऐसा है कि हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करने लग रहे हैं, और जैसे मैंने बताया आज हमने इस ब्लॉक का किया, जल्दी हम बाकी लोहारू के बाकी दोनों ब्लॉकों का भी करेंगे, तो शाम के भी करेंगे, बुआनीखेड़ा का करेंगे, भिवानी का हल्के के जो ग्रामीण इलाका है उसका भी करेंगे, ताकि जैसे ही जो प्रदेश की हमारी कार्यकारिणी है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाईकमांड है, वो जैसे ही मंडलों को अनुमति दे देंगे, मंडलों को हम अप्रूव कर देंगे, उसके बाद हम एकदम तैयार रहने चाहिए उसमें नियुक्ति करने के लिए। सर, मैं तो देखो, माननीय प्रधानमंत्री सबके होते हैं, हमारे सबके लिए प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस अवसर पर मेरी तरफ से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सबको, बाजरा बिकवा दो। बाजरा बिकवा दो, लॉ एंड ऑर्डर, और बाजरा नहीं बिके तो उन्हें मुआवजा दे दो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर, लॉ एंड ऑर्डर सबके सामने है। आप देखो, एक इतने बड़े अधिकारी ने कल आप परसों 7 तारीख को आत्महत्या करी है। मतलब मैं इससे, और उन्होंने नाम जो लिए हैं सुसाइड नोट में, आप अगर उस चीज़ को देखें तो मेरे ख्याल से ये सवाल बचता ही नहीं है उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, बहुत माड़ी हालत है। डीएपी को लेकर के भी लोग किसानों को दूसरी रिक्वेस्ट भारतीय जनता सरकार के 11 साल पे सबसे ये होगी कि डीएपी का प्रावधान किया जाए। आज के दिन बिजाई का समय है और किसान डीएपी के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। ये ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है, देखो इन पिछले 2 सरकारों में कि डीएपी के लिए, मतलब थाने में बिकी है डीएपी, थाने में बटी है। तो ये कोई ये लॉ एंड ऑर्डर वाली बात कह लो या आपकी नाकामी की बात कर लो कि आपका खाना जहाँ से आता है उस चीज़ के लिए जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है उसी चीज़ का प्रावधान नहीं हो पा रहा। एक सर बीमा कंपनी द्वारा जो है क्रॉप कटिंग के अंदर ग्राम को 1700 ग्राम बता रखा, तो जो है अब ये चीजें भी सरकार अगर इस चीज़ के बारे में मांग भी उठाई है और आज भी उठाता हूँ। और इस सब चीज़ के पीछे एक बात है कि इस सरकार की किसान वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, किसान वर्ग के बारे में ये सोच नहीं पाते। शायद ये कारण है कि इनको ऐसा लगता होगा कि हमें या तो वोट नहीं चाहिए या हमें खाना रोटी नहीं चाहिए, हमें अनाज नहीं चाहिए, और जो फैसला लेने वाले हैं शायद उनके घर में खेती को कोई तवज्जो नहीं दी जाती होगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हर कदम पर किसान को पीड़ा क्यों
इतनी उठानी पड़ती है। बीज की खरीद से लेकर, खाद की खरीद से लेकर, डीएपी की खरीद से लेकर फसल की बिक्री तक हर कदम पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कत ये कम नहीं है, भारी दिक्कत है। परसों एक किसान भाई ने अपना बाजरा सड़क पे गिर दिया था, मतलब वो देख के आंसू आए थे लोगों की आंखों में, यार ये कैसी हालत है, दयनीय स्थिति बनी हुई है। और एमएसपी पे मतलब आज एक गारंटी लेते हो, उसके बाद फिर उसको अलग अलग भागों में बांटने की काम करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बाजरा खरीद में और हर चीज में कि एक कहीं ना कहीं शायद किसान आंदोलन का बदला तो नहीं उतारा जा रहा, जो कि बहुत एक खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि हमारा समाज, जैसा मैंने कहा है, हमारे समाज की नींव किसान वर्ग है। चाहे फौज हो, किसान वर्ग से ही लोग फौजी बनते हैं। हर चीज का खाना, हर चीज का एक आधार है, वो भोजन है, वो किसान तैयार करता है और इतनी मेहनत से करता है। अगर आप उनके बारे में नहीं सोच पाओगे तो ये एक गलत दिशा में आप प्रदेश को लेके जाओगे। कांग्रेस पार्टी का एक अभियान चल रहा है, सर वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो भाजपा की मैं कह रहा हूँ यही बात वो मंडी में आके बोल के देखें एक बार। मंडी में आके ये बात बोलनी चाहिए, तब पता चलेगा। जाओ, मतलब ऐसा मंडी भरी पड़ी है बाजरे से यार, सारी मंडियां, वो वही खरीद नहीं हो रही। मतलब इसको अगर दिल जीतना बोलते हैं तो भाई वो परिभाषा वही जाने। सर, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है कि जो मुंबई हमला हुआ था उसमें सेना उसका जवाब देना चाहती थी, पर कांग्रेस पार्टी ने उसमें जो साथ नहीं दिया। तो किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज एक बहुत सीनियर अफसर थे जो मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के साथ में काम करते थे जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी उस टाइम पे निर्धारित करी थी जिसके कारण हमारे में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ। और वो ये था कि सेना का राजनीतिकरण नहीं हुआ था, सेना में धर्म को लेकर चीज़ें नहीं होती थी, सेना अपना काम धर्म मान के करती थी, मंदिर भी वहाँ सर्वधर्म मंदिर होता था। तो सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सेना का राजनीतिकरण हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और हमारे सामने पाकिस्तान जैसा देश एक उसका उदाहरण है कि सेना का राजनीतिकरण होने पर क्या अंजाम हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।